उनके गुंडे सांसद महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को राजपूतों गालियां देती है। वो गुजरात से बोलता है, वहां से गुजरात से बोलता है राजपूतों के लिए। किसी भी सरकार ने कभी किसी नेता ने गलती मांगी? ओबीसी, एससी, एसटी ये तो सरकारी जातिवाद है, ये सरकारी जातिवाद है, ये हमारे देश में सरकारी कांग्रेस में हम टिक नहीं सकते, बीजेपी हमारी है नहीं, हम फिर जाए कहाँ? हम वोट अपना नहीं दे, नोटा पे डाले के वोट नहीं दे अपना। आप बताओ हम फिर जाए कहाँ? हम जो ठाकुर ब्राह्मण बनिया जो भी है, ये 2-4% इनके सांसद विधायक सब मौन है। वो एक ही आदमी की राजनीति चलती है, वो नरेंद्र मोदी की। और इनके सांसद विधायकों को शर्म नहीं आती कि आप सवर्ण का वोट लेके मौन हो? आप बच्चों को कॉलेज से पढ़ने से वंचित क्यों कर रहे हो? अगर वो कुछ गलत करते तो आईपीसी की धारा है, बीएनएस है, क्रिमिनल कानून है हमारे देश के अंदर। आप नया कानून क्यों थोपते रहते रोज बैठ के? आप लोगों को डरा रहे हो, धमका रहे हो कि बच्चे स्कूल न जा पाए। बच्चे बोलेंगे मामा हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर कानून लाद दिया गया है, हम कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे? भाई इनके सांसद विधायक सब मौन है। वो एक ही आदमी की राजनीति चलती है, वो नरेंद्र मोदी की। और इनके सांसद विधायकों को शर्म नहीं आती कि आप सवर्ण का वोट लेके मौन हो? ये मातृभूमि सबकी है, ये भारत माता सबकी है। भारत माँ में अगर उसका एक भी लाल दुखी है तो भारत माता दुखी है। बच्चों ने आत्महत्या की है, तब इनका एजुकेशन सिस्टम बदला है। नीट पेपर लीक कर रहे, इन्हें भ्रष्टाचार मचा रखा है। रिफॉर्म में आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं यूजीसी कानून नहीं लागू होना चाहिए। हमारे देश में क्रिमिनल SC ST एक्ट पहले से है, अगर कोई बात होती तो आप SC ST एक्ट में डाल दो। आप ये यूजीसी कॉलेज क्यों में नाटक बचाए हो? कॉलेज में आप राजनीति का अड्डा क्यों बना रहे हो? आप कॉलेज को राजनीति का अड्डा क्यों बना रहे हो? बच्चों के मन में हम लोग को पहले से सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये कानून समझ लो। अभी तो बच्चे नादान है, पढ़ने जाते हैं, उनको ये मालूम नहीं है सब क्या है। हमारे बच्चे नहीं जानते जाति भेद क्या है। ये ओबीसी, SC ST ये तो सरकारी जातिवाद है, ये सरकारी जातिवाद है, ये हमारे देश में सरकारी जाति। आपको मालूम है आप कौन सी जाति की? नहीं मालूम। आपको मालूम है आप लोग कौन सी जाति की? नहीं मालूम। आप अपना धर्म निभा रहे हो। मैं एक लॉयर हूँ, मैं लोगों को न्याय देने जाऊंगी कि लोगों की जाति पूछूंगी? हमारे घर में गरीब गाइयां काम करती है, वो उनको दिक्कत आती है तो हमारे परिवार के लोग जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों को देखा तो है, हमारे परिवार में भाइयों पे दिक्कत आती है तो हम लोग जाते हैं। जो आरक्षण के कारण -40 वाला सर्जन बन रहा है, ये सर्जन से आप इलाज कराओगे क्या? दूरियां पैदा करता है। सवर्ण व्यक्ति का बच्चा जो 0% पे फिजिक्स का लेक्चरर बन रहा है, जाने से डरता है। उस लेक्चरर से आपके बच्चों को पढ़वाओगे क्या? पढ़वाओगे? ये अंग्रेजों ने ये सारा का सारा राजनीतिक खेल चल रहा है। ये अंग्रेजों हमारी सरकारों को शर्म आनी चाहिए। उठाने की जरूरत है। आज के युवा अगर शस्त्र नहीं उठाएगा शस्त्र तो क्या करेगा फिर? आप बताइए, इतनी मेहनत करने के बाद हम 80% लेकर आते हैं, ये 33% में पास हो जाते हैं, हमको क्या मिला? घंटा। फिर हम क्या करेंगे बताइए? आप क्या करेंगे? आज तक कभी आजादी मिली है? महात्मा गांधी जी ने कितनी शांति पर जंग किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह ने जब शस्त्र उठा लिए थे ना, आजादी बहुत जल्दी मिल गई थी। हमें सरकार मजबूर ना करे। कॉकरोच का तांडव देख रहे हैं यहाँ पे, कॉकरोच को तो तांडव देख रहे हैं यहाँ पे। चुनाव में भी हराएंगे। अभी लाए है ना 150 पे लाए है ना, अब 5 पे रह जाएंगे। इनकी औकात मत करेंगे। अरे हत्या की सरकार ने उनकी प्रॉपर्टी को खाली किया सरकार से। चाहती क्या है सरकार? इनके सांसद, इनके गुंडे सांसद महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को राजपूतों गालियां देती है। वो गुजरात से बोलता है, वहां से गुजरात से बोलता है राजपूतों के लिए। किसी भी सरकार ने कभी किसी नेता ने गलती मांगी है? बताइए आप। यूजीसी हमारे लिए, हमारे घर वालों ने वोट दिया, हमने यूजीसी हमारे लिए, आरक्षण हमारे लिए। 23 में इलेक्शन है, हम लेके आए, फिर हम जाए कहाँ? कांग्रेस में हम टिक नहीं सकते, बीजेपी हमारी है नहीं, हम फिर जाए कहाँ? हम वोट अपना नहीं दे, नोटा पे डाले के वोट
वोट नहीं दे अपना, अब बताओ हम फिर जाएगा। हम जो ठाकुर ब्राह्मण बनिया जो भी है, ये 2-4% है, वो जाए कहाँ? वोट दे किसको? वो सीधा सीधा संदेश है भाई, किसे वोट दे? 75% कैसे है? 75% कैसे है? यहाँ प्रोटेस्ट को छोड़ के, यहाँ प्रोटेस्ट लोगों को आयोग के लोगों को योग्य पद पे बैठा दो। अयोग्य फिर तो एक काम करते हैं, जो लोग -40 से आप इलाज करवाओगे क्या? जो एमडी डॉक्टर -40 लेकर 490 वाला घर पे बैठा है, नहीं, आप लॉजिकली बात करो। फिर तो एक काम करो, अकेला चंद्रशेखर रावण उसको प्रधानमंत्री बना दो, वो अकेला ही तो है। जब आरक्षण वही दे दो, क्या आवश्यकता? इस डेमोक्रेसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो योग्य लोग अगर सत्ता में या शासन में होंगे तभी तो देश बचेगा। या आप बताएं, आप समझदार व्यक्ति। हमारा बहुत हो गया, इनसे पूछे जाने क्यों नहीं दे रहे? इनसे एक बार सवाल कीजिए आप जाके, अब इनकी बारी है, इनसे पूछे जाके, इनसे परमिशन लिखित रूप में देके नहीं है यहाँ की। कानूनी काम कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं जो परमिशन नहीं है, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हैं ना। अरे भाई, हम 80 साल पहले आजादी का दिवस मनाया 15 अगस्त को। हम जब आजाद हैं तो हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, तो हमें परमिशन क्यों नहीं है? कौन होते हैं परमिशन हम इनसे लें? ये भी तो प्रशासन के आदमी है, हमारे लिए ही तो है। ये है तो हमारे लिए ही, ये हमारे लिए ही तो है। क्रिमिनल हो उसको रोक सके, हमारे लिए तो है ये लोग। सबसे बड़ी बात ये है, जब स्वर्ण समाज आवाज उठाने के लिए आता है तो उसको रोक दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के प्रोटेस्ट में जगह यहाँ प्रोटेस्ट किया था, उसको परमिशन दे दी गई। स्वर्ण समाज को जब रामला ग्राउंड से भी खदेड़ के भगाया गया, स्वर्ण समाज के ऊपर आज इतना भी दायित्व नहीं अपनी आवाज उठा सके। हमने अपने किले रियासतें दान की, हमारे पूर्वजों ने। भामाशाह है, परशुराम है, इन्होंने देश के लिए, हमारे पृथ्वीराज चौहान जी है, हमारे ऐसे बहुत महापुरुष है देश के लिए जिन्होंने काम किया। आज इसके लिए बलिदान इतने समय बाद आप लोग मांग कर रहे हैं, अब नहीं, यूजी कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था ना। जनरल कास्ट खुद एक नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, जनरल कास्ट खुद एक नहीं है। ब्राह्मण के पैर काट रहा है, ठाकुर के पैर काट रहा है, वो खुद एक नहीं है। यही रीजन था जिससे जो ओबीसी SC ST हम पे कब्जा कर चुके। अब बात आती है इनके नौकरी की। मेरे पापा खुद आर्मी में थे, काफी सारे युद्ध लड़े, सूबेदार मेयर से रिटायर्ड हुए। सन 99 में कारगिल का युद्ध लड़ा, मैं उस टाइम पे अपनी मम्मी के पेट में था। डेली डेथ बॉडी आती थी, सोचो घर पे क्या माहौल होगा उस चीज में। आप मेरे को ये बता दो कि कौन क्या कैसे क्या करेगा, हमारे लिए कौन है? हमने अपने पापा का जिंदगी और प्यार नहीं लिया, उसका जिम्मेदार कौन है? अब वो भी ये सोच लेते, वो भी नहीं जाते आर्मी में, कोई छोटा मोटा काम कर लेते। कोई फौज इतनी तनख्वाह तो देती नहीं है कि जिससे मैं अंबानी का भैया बन जाऊं। फौज तो एक न्यूनतम वेतन है, इन सबका न्यूनतम वेतन है। जो अभी दिल्ली पुलिस में लगे होंगे उनका 35-40 हजार तनख्वाह तो होगी, उतनी फौज में होती है। परमिशन नहीं दे रहे, आगे क्या करने वाले हैं? अब परमिशन नहीं दे रहे तो आगे की रणनीति ये है कि उसके लिए फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए, परमिशन नहीं देंगे तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ये जातिगत आरक्षण और यूजीसी ये समाज को बांटने का काम कर रहा है, दूरियां पैदा कर रहा है। आप एक बात बताइए, गरीब हर जाति में है, गरीब कौन सी जाति में नहीं है? हर जाति में गरीब है। आप शिक्षा के लिए अनुदान दीजिए, गरीब चाहे किसी भी जाति का है, लेकिन नौकरी के कंपटीशन में सबको समानता करिए, योग्यता के आधार पर करिए। आप जब गरीब है उसको पढ़ाई में अनुदान दीजिए ना, पढ़ाइए उसको। अब ये थोड़ा ना 30% वाला ऊपर कर दीजिए, 70 वाला नीचे कर दीजिए। भाई ये तो बिल्कुल ही अराजकता फैलाने वाला मामला है ना। तो हम यही चाहते हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म हो। यूजीसी, जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने में डरते हैं, वो यूजीसी कानून रद्द होना चाहिए। देखिए, सरकार कोई भी हो, बीजेपी, हमारा काम है आवाज उठाना। संविधान हमें अपनी आवाज उठाने का हक देता है। हमारा काम सरकार कोई भी हो, सरकार चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, हमारा काम आवाज उठाना है। जो समाज में कुरीतियां पैदा कर रहा है, जो कानून, जो आरक्षण, उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म है। पूरा स्वर्ण समाज